माय नेम इज अक्षय कुमार बट आई एम नॉट राजीव भाटिया। अच्छा कोई आरजू का अर्जुन बना देता है, कोई आरजू में यू डाल देता है। तो यूट्यूब पे कंटेंट रेगुलर होना जरूरी है या बस सिर्फ एक वीडियो फेमस हो जाए तो काम चल जाएगा? लेकिन अब कंटेंट इतना हो गया ना, इतना हो गया कि रोज 10 स्टैंड अप की नई वीडियो आती है। आप जब भी कोई वीडियो डालते हैं ना यूट्यूब पे पहली बार, तो यूट्यूब आपको पुश देता है, कह रहा भाई तेरी वीडियो ना कल्ट बन जाएगा, तू देखियो। पेरेंट्स सोचते हैं कि हमारा बेटा आईएएस बनेगा, सीए बनेगा, कॉमेडियन बनेगा, ये कोई नहीं सोचता। लेकिन मेरी दादी ना दादा से कम नहीं है। मामा मौसी को उतनी मतलब प्रायोरिटी हम लोग देते नहीं है। सिंपल जोक्स लिखना और एक प्रॉपर स्टैंड अप स्क्रिप्ट लिखना, इनमें मेन डिफरेंस क्या है? देखो, जो कोई भी सिंपल नहीं होता। एंड कितना मायने रखता है लास्ट में? कोई जैसे आप परफॉर्म कर रहे हो, आपके स्क्रिप्ट में एंड कितना मायने रखता है? अच्छा, स्टैंड अप परस्यू करने में क्या क्या डिफिकल्टीज आती है? तो मेनली दिक्कत तो टाइम की और पैसे की है। एक तो किसी से इन्फ्लुएंस नहीं होना है, लेकिन मेरे हाथ में माइक है, मैं कुछ भी बोल सकता हूँ। उसके पैर में भी जूता है। आजकल ना स्टैंड अप कॉमेडी के नाम पे गालियां दी जा रही हैं। गालियां इतनी सारी होती हैं और उसमें इतना छोटा सा कंटेंट होता है। दो चीज होती है, एक तो जरूरत, एक जबरदस्ती। हम भी अजीब अजीब होते थे उनके, समझ रही हूँ मैं। तो वो हमेशा हाउसफुल होता था। जनता देख रही है तो हाउसफुल है नहीं, ना। मैं समझ रही हूँ। अभी आप सिंगल हो या अरेंज मैरिज का वेट कर रहे हो? क्या न्यूटन जाट था? न्यूटन को मैंने जाट बना दिया। जय श्री कृष्ण। स्वागत है आपका आज के हमारे एपिसोड में। आज का एपिसोड थोड़ा हटके होगा बाकी सभी एपिसोड से, और वो कैसे होगा तो चलिए देखिए। तो स्वागत कीजिए हमारे आज के गेस्ट अक्षय कुमार जी का। थैंक यू। जय कृष्णा। सबसे पहले तो अक्षय जी, हम ये जानना चाहते हैं कि आपका नाम आपका नाम के पीछे का जो रीजन है, मतलब कि आपका नाम आपके पेरेंट्स ने अक्षय कुमार ही क्यों रखा? हाँ, वैसे इसके पीछे एक छोटी सी कहानी है। मैंने एक बार मम्मी से भी पूछा, लेकिन वो मैं अपने शो में बताता हूँ मैंने जो बना रखा कि क्यों रखा। लेकिन मेरा नाम अक्षय कुमार की वजह से नहीं पड़ा। अच्छा। हाँ, उनकी पहली फिल्म आने के 2 साल पहले मैं पैदा हो चुका था। अच्छा जी। मैं ये कह सकता हूँ कि हो सकता है उन्होंने मेरे नाम पे नाम रख दिया। ये भी मैं जैसे एक जाकिर भाई का एक जोक है कि माय नेम इज जाकिर खान, आई एम नॉट अ टेररिस्ट। मैं ये भी कह सकता हूँ कि माय नेम इज अक्षय कुमार बट आई एम नॉट राजीव भाटिया। अच्छा। क्योंकि मैं 89 में बोर्न हुआ, उनकी पहली मूवी मैंने देखी कि 91 में आई थी। अच्छा। और तब भी आई थिंक वो अपना नाम राजीव भाटिया ही यूज करते थे। अच्छा। तो उनके नाम पे तो मेरा नाम नहीं पड़ा है। और वैसे मेरा नाम ना अक्षय चौधरी है। अक्षय चौधरी है? हाँ, कुमार इसलिए लगा है, मेरी दादी को लगता था कि जाटों को कोई नौकरी नहीं मिलती। नौकरी सही बात। इस वजह से, तो इस वजह से मेरी दादी ने सबका ही कुमार करवा दिया। अच्छा, कभी दोस्तों ने कभी टांग खिंचाई की इस नाम को लेकर के? वो तो होती है, सभी के साथ होती है। अच्छा। आई थिंक आपके साथ भी हुई होगी। नाम कुछ भी हो, लोग मेरा तो खिंचाई नाम करते ही ही कभी किसी ने सही लिया ही नहीं है। कोई आरजू का अर्जुन बना देता है, कोई आरजू में यू डाल देता है। ये तो होता है। ये और अक्षय कुमार से याद है, मेरा नाम ही अक्षय कुमार की मूवी पे पड़ा है। 1994 में अक्षय कुमार की एक सुपरहिट मूवी आई थी जिसका नाम था आरजू। उसके ऊपर ही मेरे पेरेंट्स ने मेरा नाम रखा है आरजू। इस अक्षय कुमार में और बॉलीवुड अक्षय कुमार में क्या डिफरेंस है? बहुत डिफरेंस है। अब मैं बोलूंगा तो विवाद हो जाएगा। पैसों का? हाँ, पैसों का तो ऑब्वियसली है ही, लेकिन देखो ज्यादा पैसे होके भी आदमी को क्या करना है। हाँ। ट्रेवल करेंगे तो वो भी बाई रोड ही करेंगे, मैं भी बाई रोड ही आया। सही बात है ना। बस उनकी महंगी कार होगी, मैं रैपिडो करके आ जाऊंगा। सही बात है। यही तो अंतर होगा। देखो बहुत सारे डिफरेंसेस हैं। एक तो वो बहुत अच्छे एक्टर है ना, लेकिन वो मूवी के लिए एक्टिंग कर रहे होते हैं। मैं कई बार घर में कर रहा हूँ, घर में कर रहे हैं, कुछ छुपाना है। दूसरी बात ये कि उनके पास ट्विंकल है। सही बात है। वो भी एक डिफरेंस है। सही बात है, बिल्कुल सही बात है ना। तीसरी बात ये है कि वो बहुत ज्यादा फिट है। बहुत ज्यादा फिट है। हाँ। वो मेरे ख्याल से हमेशा जिम में ही रहते होंगे। मैं कभी जिम नहीं गया। कभी जिम नहीं गए? वो गया भी तो 3 दिन से ज्यादा कभी नहीं रह पाया जिम में। फीस ही खराब गई है हर बार। स्टैंड अप कॉमेडी बनने का प्लान आपका स्टार्टिंग से था क्या? फेमस होने का शौक चढ़ा है कि भैया फेमस होना है? नहीं आरजू जी, मेरा ऐसा कोई प्लान नहीं था, लेकिन मैं क्रिएटिव शुरू से रहा हूँ। क्रिएटिव भी नहीं बोलूंगा, मतलब मैं शुरू से ऐसी चीजों में पार्ट लेता रहा। जैसे मैं स्कूल टाइम पे प्लेस में लेता था, या कोई भी एक्टिविटी होती थी। मैं आपको एक छोटा सा किस्सा बताता हूँ। नवोदय विद्यालय होते हैं, हर जिले में एक होता है।
तो मेरे जिले में भी था कुछ साइंस को लेके, हमारा एक प्रोजेक्ट था, एग्जीबिशन थी वहाँ पे, तो हम वहाँ गए थे। वहाँ जाके मैंने देखा कि वहाँ पे ना लोग स्पीच दे रहे हैं, जो भाषण की डिबेट की होती है, भाषण की होती है, कुछ लोग पोएम बोलते हैं जाके। तो मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं था, मैं कुछ भी पार्ट नहीं कर रहा था ऐसे में। अच्छा। लेकिन तभी क्या हुआ कि वहाँ पे एक नर्मोदय का बच्चा बैठा था, मतलब साथ में सब बैठे थे। और मैं ना शुरू से बातों नहीं बहुत हूँ, मैं मतलब किसी को भी ढूंढ लेता हूँ। मैं अभी भी मेट्रो से आया हूँ तो वहाँ भी मैं अपने पड़ोसी से बात करता हुआ आ रहा था। ठीक है। तो मैंने वहाँ बात शुरू कर दी। तो उस बंदे ने पार्ट नहीं ले रखा था, पर उसने बोला ये मैं पोएम लिख के लाऊं, ये तू बोल दे जाके। अच्छा। वो मैंने जाके बोल दी। अच्छा। फिर हमारे स्कूल में एक लड़की, तभी कल्पना चावला की डेथ हुई थी, तो उसको लेकर कुछ स्पीच देने वाली थी। मेरा टीचर जो वहाँ लेके गया था, मैं मॉनिटर कर रहा था, उसने वो स्पीच उससे लेके मुझे दे दी। अच्छा, ठीक है। ऐसा मैं करता रहता, मतलब ये मतलब कि एक्टिविटी वहां पे ये लगा कि भैया बड़ा आव भाव हो रही है, जो स्टेज पे बोलते हैं ये लाइन सही है यहाँ पे है। हाँ, लेकिन मुझे क्या है ना, मेरे स्टेज फेयर नहीं रहा कभी भी। अच्छा। या तो ये जन्म से समझ लो कि कॉन्फिडेंस समझा को मैं थोड़ा सा रहता ही है फालतू। बढ़ता गया। अब जैसे मैं स्टेज पे जाती हूँ, हमने 14 ओपन माइक कर लिए थे, लेकिन मैं जब भी स्टेज पे जाती थी मेरे हाथ पैर कांपने लग जाते थे। तो वो स्टेज फियर मेरे को अभी भी है, तो वो आप में नहीं है? नहीं, वो मुझे शुरू से नहीं रहा, लेकिन अब थोड़ा थोड़ा कभी कभी मैं नर्वस हो जाता हूँ, पहले नहीं होता था। क्योंकि पहले मैं सोचता नहीं था ना कि अच्छा जाएगा नहीं जाएगा। रीजन क्या, ऑडियंस क्या वैसी खुद से ही? नहीं, अपना खुद ही मन में हो गया कि अच्छा करना है, अच्छा करना है, मतलब कि खुद से ज्यादा बेस्ट करना है। जो मैंने लास्ट टाइम किया है वो मेरा अब उससे ज्यादा बेहतर होना चाहिए। हाँ, आप अपने माइंड में एक स्टैंडर्ड सेट कर लेते हो ना हमेशा। अपने अपने हिसाब से। अब होता क्या है कि देखो, ये कहना झूठ है कि नर्वस नहीं होते। मुझे तो लगता है हर आर्टिस्ट स्टेज पे चढ़ने से पहले थोड़ा बहुत नर्वस तो होता ही। और वहां जाके कैसा होता है वो जाने। अगर अच्छा जा रहा है तो अपने आप ही नर्वसनेस खत्म हो जाती है। अब अक्षय कुमार की पिक्चर की तरह हम टेक तो ले नहीं सकते स्टेज पे जाके। हाँ, वहां नहीं ले सकते। हाँ, ये भी एक उनके पास अच्छी चीज है। सही बात है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि टेक ज्यादा लेते होंगे। हाँ जी। क्योंकि कूदना फान नहीं होता जाता रोने मुंह और उसमें वो एक्सपर्ट है। और रही स्टैंड अप के प्लान की बात, तो मैं शुरू से ही कोशिश करता था कुछ ऐसा करूं। मैंने बीबी की तरह वाइन्स बनाने की भी कोशिश की। अच्छा। बीबी से पहले। अच्छा, बीबी से पहले। अच्छा जी। एक टीम भी बनाई। अच्छा। लेकिन वो चला ही नहीं, क्योंकि हमने कभी इतना सीरियस लिया नहीं। सीरियस नहीं लिया। फिर मैंने अभी ये 2021 में आई थिंक डिस्कवर किया है स्टैंड अप करने के लिए। तो कंटेंट जैसे क्योंकि ये सारा हमारा यूट्यूब बेस्ड है, ठीक है ना? तो यूट्यूब पे कंटेंट आपको, अगर जैसे आपने बीबी की वाइन्स की बात की, अब मैंने जब उसके ओल्डेस्ट से ओल्डेस्ट जाके देखा तो एक एक दिन में बंदे ने काफी सारी वीडियोस डाली हुई हैं। तो आपका कंटेंट रेगुलर होना जरूरी है या बस सिर्फ एक वीडियो फेमस हो जाए तो काम चल जाएगा? पहले चल जाता था काम कि आप एक वीडियो डाल रहे हो और उससे आपको थोड़ी फेम मिल गई, आपकी अच्छी चल गई, मिलियंस में व्यूज आ गए, तो आपको आपके टिकट सेल होने शुरू हो गए। लेकिन अब जो टाइम पीरियड चल रहा है ये वाला, इसमें तो आपको कंटिन्यूअसली एक्टिव रहना पड़ेगा हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। यूट्यूब नहीं, हर जगह। तभी आप टिके रहोगे, नहीं तो नहीं रहोगे। और जैसे कि कई बार ऐसे होता है कि एक वीडियो चल गई, दूसरी पे रिस्पॉन्स अच्छा नहीं मिला, तो तब कैसा फील होता है? अब पहले ऐसा कम होता था कि एक डाल दी दूसरी नहीं चली, क्योंकि पहले चलेगी तो उसकी दूसरी भी चल जाती थी। लेकिन अब कंटेंट इतना हो गया कि रोज 10 स्टैंड अप की नई वीडियो आती है। पहले ऐसा नहीं होता था। पहले डालने वाले भी कम थे, कम ही वीडियोस आते थे। पहले कॉमेडियन नजर भी कहाँ आते थे? पहले तो सिर्फ आईएएस वगैरह ही नजर आते थे। अब तो जिसको देखो कि कॉमेडी करनी है, जिसको देखो मुझे म्यूजिक करना है, कि जिसको देखो मुझे आर्टिस्ट फील्ड में जाना है। वो इसे ना लोगों को लगता है कि इसमें फेमस हो जाते हैं, अच्छी लाइफ होती है, बाउंसरों के साथ चल रहे हैं, बड़ी गाड़ी से उतर रहे हैं, लोग चीयर्स कर रहे हैं। लेकिन उसके पीछे की मेहनत किसी को नहीं पता। उन्हें लगता है कि जाएंगे बस एक वीडियो डालेंगे, वायरल हो जाएंगे। ऐसा नहीं होता है। तो आपने सोचा कभी ऐसे कि हाँ भैया मैं भी आप बाउंसर्स के साथ जाऊंगा? नहीं, ऐसा मैं सच्ची बताऊं, मैंने जब स्टैंड अप शुरू करा था तो मैंने केवल इसलिए ही स्टार्ट किया था कि मेरे ना दोस्त रहे नहीं थे अब। अच्छा। हाँ, मतलब मेरा एक ही दोस्त है अभी तक भी। कोई कहीं चला गया, कोई कहीं चला गया। तो मेरा यह था कि शाम को मैं घर से बाहर निकलूं ऑफिस के बाद और कुछ एक्टिविटी करूं, तो मतलब सोशल लाइफ थोड़ी अच्छी हो जाए। हाँ, पहले नहीं सोचा था फेमस के बारे में, लेकिन कहीं ना कहीं इंसान के मन में रहता तो है। जैसे मैंने अपनी पहली वीडियो डाली तो मुझे लगा कि इस पे व्यूज आ जाएंगे, लोग मुझे पहचानने लगेंगे। लेकिन मैं भी ऑटोग्राफ्स वगैरह दूंगा। खैर वो तो बहुत बड़ी बात हो गई। लेकिन मेरे साथ बहुत ही उल्टा हुआ। अच्छा। मतलब वो मेरे को पता है। वो सॉरी, मेरे को पता है। अब मैं उसमें एक छोटी सी स्टोरी बताता हूँ कि मेरे साथ ऐसा हुआ कि मेरे 15 दिन में
1200 व्यूज थे। अच्छा। होता है कि आप जब भी कोई वीडियो डालते हैं ना यूट्यूब पे पहली बार, तो यूट्यूब आपको पुश देता है। वो इसलिए देता है कि अगर आप कितनी भी अच्छी वीडियो डाल लो, अगर वो लोगों के चैनल पे पहुंचेगी नहीं, लोगों के यूट्यूब पे होम पेज पे पहुंचेगी नहीं, इंप्रेशन नहीं आएंगे, तो वो चलेगी ही नहीं जब तक यूट्यूब नहीं चाहता। बिल्कुल। तो मेरे साथ मेरे एक दोस्त ने भी डाली थी, 1 हफ्ते बाद डाली थी, उसके पे ज्यादा व्यूज आ गए। मतलब नई वीडियो पे, जो पहली वीडियो डालता उसमें तो थोड़े बहुत व्यूज शुरू में आते ही हैं। तो मेरी बिल्कुल भी पुश नहीं करी यूट्यूब ने। उसका रीजन मुझे बाद में समझ आया, क्योंकि मेरी वीडियो पूरी जाट ओरिएंटेड थी और जाट बैठे थे आंदोलन पे उस टाइम। हाँ जी, वो मेरे को मैंने 9 फरवरी को वीडियो डाली और मुझे बाद में पता चला कि 8 फरवरी से कुछ एरिया में तो नेट ही बंद चल रहा है। तो बस थोड़ा सा इशू हो गया था। और अगर टाइम है तो मैं एक छोटा सा किस्सा बताता हूँ इसके पीछे। मैं चंडीगढ़ रिकॉर्ड कराने गया था लाफ क्लब में। अच्छा। तो मेरे साथ मेरा एक दोस्त भी गया था, मतलब हम पूरे 3-4 लोग गए थे। तो एक दोस्त था, उसने रिकॉर्डिंग नहीं कराई थी, वैसे उसने स्पोर्ट करा था। तो जैसे ही मैं वहां से करके उतरा, स्टेज से नीचे आया, तो बहुत तगड़ा गया था, बहुत तगड़ा, बहुत किल हुआ था, बहुत ज्यादा किल हुआ था। तो बहुत तगड़ा हुआ था। सबने पूछा भाई कितने दिन से सेट कर रहे हो, क्या कर रहे हो। उसने भी, वो लड़का जब आया, मतलब रिकॉर्ड करा के आया, एडिट में चलेगी वीडियो, कह रहा भाई तेरी वीडियो ना कल्ट बन जाएगा, तू देखियो। महीने 2 महीने में धीरे धीरे करके मिलियन तो पहुंच ही जाएगी। जब 10-15 दिन नहीं चला ना, तो कहता है अच्छा यार वैसे वीडियो में था तो कुछ खास नहीं। तो ऐसे भी लोग बदल जाते हैं, अब के साथ वाले बदल जाएंगे। लेकिन एक बात है, असफलता को ना हम्बल बना देती है। मैंने कहा ठीक है भाई, ठीक है भाई। उस टाइम पे जो भी कुछ कहा, मैंने कहा ठीक है भाई, ठीक है। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, मेरी वीडियो पे इंडिया के बाद सबसे ज्यादा व्यूज यूएस से, फिर कनाडा से। मुझे पता है वहां भी जाके देख रहे होंगे। सही बात है। पेरेंट्स सोचते हैं कि हमारा बेटा आईएएस बनेगा, सीए बनेगा, कॉमेडियन बनेगा, ये कोई नहीं सोचता। देखो मैं टचवुड, ये एक अच्छी बात है कि हमारे घर वालों ने कभी कुछ बोला ही नहीं क्या बनना। अच्छा। हाँ, मैं ना एक किसान फैमिली से बिलोंग करता हूँ और होने को खेती अब हमारे यहाँ कोई ज़्यादा खास करता नहीं है। मतलब एक ही मेरे चाचा ही सारी खेती संभाल लेते हैं, कोई करता नहीं, क्योंकि सब कजिन कोई आर्मी में है, कोई पुलिस में, सब मतलब नौकरी में ही है, गवर्नमेंट जॉब में, और सब बाहर ही रहते हैं। अच्छा। तो हमारे यहाँ इतना दबाव होता नहीं है। हमारे क्या था कि जैसे मैं खुद 9th क्लास से मैंने ना रनिंग शुरू कर दी थी कि मैं आर्मी में चला जाऊंगा या पुलिस में चला जाऊंगा। फिर बाद में पता चला मेरी हाइट तो इतनी है ही नहीं। बस मैंने एक बार एयरफोर्स के लिए अटेम्प्ट किया था और लगभग सब कुछ हो गया था, पर टाइम ही ऐसा था कि मैं गया नहीं, मतलब। अच्छा। हाँ, मतलब अनफॉर्चुनेटली मैंने ज्वाइन नहीं करा। लेकिन मेरे पेरेंट्स ने कभी मुझ पर कोई दबाव नहीं डाला और अभी भी कुछ ऐसा खास है नहीं कि कुछ भी कर सकता हूँ, और अभी भी मैं ऐसे करियर नहीं कर रहा हूँ। तो जब फर्स्ट वीडियो आई तब पेरेंट्स को पसंद आई वो? हाँ, मैं देखो, आपने मेरा कंटेंट देखा होगा। हाँ जी, बिल्कुल देखा। मैं ना कंटेंट ऐसा ही करता हूँ जो मेरे घर वाले भी सुन सके। सही बात है। एडिट से, हाँ, एडिट से पहले मैंने अपनी मम्मी को पूरी वीडियो दिखाई है। अच्छा। वो मम्मी को पसंद भी आई। एक्चुअली इसमें एक जोक भी है मल्लिका सहरावत को लेकर। हाँ जी, बिल्कुल। वो मेरे मामा सहरावत हैं। हाँ, अच्छा। वो जोक बना ही इसलिए है। आप की मैंने वीडियोस देखी है, उसमें आप बीबी की बड़ी बात करते हो, दादी की। हाँ, दादी की। अच्छा, बीबी, आप पंजाबी हो क्या? पंजाबी मेरी बीबी है, मतलब दादी मेरे पंजाब से है। हाँ जी। तो हम बीबी बोलते हैं। तो दादी की आप बड़ी बात करते हो कि दादी ये कहती है, दादी वो कहती है। दादी का कितना रोल रहा आपकी लाइफ में? देखो, मैं मानता हूँ कि माँ बाप से ज्यादा रोल ना दादा दादी का। मैं अपने दादा को देख नहीं पाया, मतलब वो मुझसे पहले एक्सपायर हो गए थे। लेकिन मेरी दादी ना दादा से कम नहीं है। हाँ, मतलब इस मतलब कि उनका पूरे गांव में ओल्ड है अभी भी। अच्छा। और लेकिन दादी के करीब तो सभी रहते हैं, मतलब जो पोते पोती, जो नाते नाती होते हैं, सब रहते हैं। और मैं सच्ची बात बताऊं, उसमें आपने एक जोक सुना होगा कि मेरी दादी ने बोला कि पृथ्वीराज चौहान जाट थे। वो सच्ची है। अच्छा। वो पृथ्वीराज चौहान वाला उन्होंने ही बोला था। अच्छा। फिर मैंने उसको आगे एक्सटेंड करने के लिए मैं न्यूटन को ले आया, फिर उसका नाम न्यूनतम चौधरी रख दिया। ये वाला कॉन्सेप्ट बड़ा यूनिक था। ये न्यूटन वाला कॉन्सेप्ट बड़ा बहुत ज्यादा यूनिक। हाँ, लेकिन इसका क्रेडिट नहीं मिला मुझे। देखो, मुझे नहीं पता, मैं श्योर नहीं हूँ। मैं एग्जैक्टली क्लेम नहीं करूंगा। लेकिन मैंने 9 फरवरी को वीडियो डाली और उसके बाद से सब लोग कोई किसी को जाट बताने लग गया, कोई किसी को जाट बताने लग गया। हो सकता है उससे पहले से भी बताते हो। मीम बननी शुरू हो गई। जैसे एक बहुत ही फेमस पेज है, नाम मुझे याद नहीं है, उसके 1 मिलियन या 1.5 मिलियन व्यूज होंगे। उसने मेरी वीडियो के बाद एक वो डाली मीम कि अभी भी स्टडीज में पता चला है कि आइजैक न्यूटन वाज जाट, और वो राजू पंजाबी का गाना सुन रहा है। अच्छा। लेकिन उसने मुझे क्रेडिट नहीं दिया। वहां पे जो मेरी ऑडियंस थी, जो मुझे फॉलो करते हैं, उन्होंने मुझे टैग किया, फिर भी उसने मुझे क्रेडिट नहीं दिया। कभी
ये मोस्टली ना लोगों के साथ होता ही है, आई एम श्योर कि आपके साथ भी हुआ होगा। बचपन में कभी ऐसा हुआ कि कोई गेस्ट आया और पेरेंट्स ने बोला बेटा डांस करके दिखाओ, बेटा कॉमेडी करके दिखाओ, कोई गाना गा के सुनाओ? देखो इसका ना मैं आपको पूरा देसी टाइप जवाब दूंगा, हाँ जी। है ना। मैंने आपको बताया मैं किसान फैमिली से हूँ और जाट भी हूँ, तो हमारे यहाँ मेहमान ना गिने चुने ही होते हैं। हम गांव में जैसे लोग रहते हैं वहाँ कौन मेहमान होगा, जैसे मामा मौसी बुआ। मामा मौसी को उतनी मतलब प्रायोरिटी हम लोग देते नहीं है, क्योंकि वो तो एक तरीके से घर के मेहमान होते हैं। सबसे ज्यादा प्रायोरिटी वाला मेहमान होता है हमारा फूफा जी, और उसके साथ हमने पहले ही सबसे बड़ा मजाक कर रखा है। सही बात है। और जब मैं पढ़ता था ना, एक्चुअली मैंने 2005 में 10th की है। अच्छा। तो तब ना पास ही बहुत कम होते थे यूपी बोर्ड में। अच्छा। मैं अपने घर में पहला हूँ जिसने 10वीं पास की है। अच्छा जी। फर्स्ट डिवीजन से, यानी कि 10वीं पास नहीं है कोई। बहुत सारे लोग 10वीं पास है। हाँ, और 10वीं के सब ग्रेजुएट हैं, लेकिन मैं पहला हूँ जिसकी फर्स्ट डिवीजन थी, तो मैं पढ़ाई में थोड़ा अच्छा था। अच्छा अच्छा। हाँ, पहले मैं चश्मे भी लगाता था आपके तरह। फिर मैंने लेजिक करा लिया थोड़े दिन बाद। ठीक है। तो ये ऐसे कोई क्वेश्चन नहीं करता था कि और पहले तो स्टैंड अप का किसी को पता ही नहीं था कि मैं स्टैंड अप करूंगा नहीं करूंगा। ये पर किस करे ऐसा होता है ना कि घर में कोई गेस्ट आया, पेरेंट्स बोलते हैं बेटा मंत्र गा के सुनाओ, गाना गा के सुनाओ, थोड़ा नाच के दिखाओ। थोड़ा ये लड़कों के साथ स्पेशली ज्यादा होता है। कभी ऐसा हुआ? हमारे यहाँ ऐसा कल्चर नहीं है। अच्छा। क्योंकि हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हाँ, पढ़ाई के बारे में लोग सब पूछते थे कि बेटा जैसे 9th में अगले साल तो बोर्ड है तेरा, अच्छा अच्छा। ये करके। और मैं आपको एक बार बताऊं, हमारे यहाँ ना लोग वैसे ही बहुत फनी है। जैसे आपको घर घेर का कॉन्सेप्ट पता है? मैं बताता हूँ आपको। गांव में क्या होता है, मोस्टली सबके दो घर होते हैं। एक घर जिसमें सब रहते हैं, एक घेर होता है, एक घेर होता है, इसमें पशु रहते हैं और बुजुर्ग लोग होते हैं। ज्यादातर ना हमारा मेल जो होते हैं वो ज्यादातर घेर में ही रहते हैं। तो आप अगर कभी जो शाम का टाइम होता है ना 4 से 6 के बीच में, कभी भी जब बुढ़े बैठ के हुक्का पी रहे होते हैं, आप उनकी बातें सुनोगे ना, कुछ कॉमेडियन से ज्यादा बेटर बात वो कर रहे होते हैं। अच्छा जी। तो सेंस ऑफ ह्यूमर वहाँ के लोगों का वैसे ही बहुत अच्छा है। तो कभी उनसे कुछ मिला कि भैया हाँ ये वाली पंच लाइन तो मैं कहीं ना कहीं यूज करूंगा? नहीं, बहुत सारी उनके पंच लाइना यूज करने लायक नहीं होती। तो कहीं यूज नहीं कर सकते। अच्छा, जैसे आप जाट हो। हाँ जी। और जितना हमने सुनने में आता है कि मोस्टली जाट पहलवान फील्ड में जाते हैं। हाँ जी, हाँ जी। या मतलब स्पोर्ट्स फील्ड में जाते हैं। आपने कभी ट्राई नहीं किया? हाँ किया। अच्छा। मैंने ट्राई किया। पहले तो मैं क्रिकेट खेलता था, बहुत बहुत खेलता था। हाँ। और कई बार तो पूरा पूरा दिन हो जाता था, खाना भी नहीं खाया होता था। अच्छा। और पता मुझे तो सपने भी आते थे। अच्छा। कि मैं स्टेडियम में हूँ। हाँ। और मैं पॉइंट पे चौका मार रहा हूँ सहवाग की तरह, स्टेडियम पूरा भरा हुआ है। अच्छा। लेकिन क्रिकेट में परस्यू नहीं कर पाया। वो इसलिए नहीं कर पाया क्योंकि क्रिकेट ना थोड़ा, इसमें कोच जाट नहीं था। नहीं, कोच जाट नहीं था। मेरे घर में एक क्रिकेटर है भी, लेकिन मैंने उसे देख लिया, उसको बेचारे का कुछ हो नहीं पाया। अच्छा, ठीक है। बहुत अच्छा खेलता था वो। रणजी के कैंप तक गया, वहाँ पैसे मांग लिए, बहुत सारी चीज हुई। अच्छा। उसने डोमेस्टिक में वहाँ मतलब उस स्टेट के लिए बहुत अच्छा किया, फिर भी उसका सिलेक्शन नहीं हुआ रणजी में। उसके अलावा फिर मैंने गेम ट्राई करा, वुशु नाम का एक गेम होता है। उसमें क्या होता है, वो उसमें किक बॉक्सिंग भी होती है। अच्छा। थ्रो भी होता है। वो भी ऐसा शुरू हुआ, मेरे ताऊजी का लड़का और मैं ना यूपी में मेरठ में यूपी के गेम्स चल रहे थे स्टेट लेवल के। अच्छा। वो हम स्टेडियम में देखने गए, तो मुझे लगा हमें भी कुछ ज्वाइन करना चाहिए। 10 रुपए फीस होती थी, सरकारी स्टेडियम था। मैंने वो ज्वाइन कर लिया। 1-1.5 महीने करा, फिर मैंने देखा कि यार इसमें ना पिटाई बहुत होती है। एक बार हमें थ्रो करने के लिए ले गए, वहाँ पे थ्रो की प्रैक्टिस के लिए रेसलिंग वालों के उसमें मैट पे बहुत धोया हमें। अच्छा। हाँ, सिखाने में। मैंने कहा यार ये तो बहुत मारेंगे। याद तो भाग लो। सुबह मतलब जब भी मैं प्रैक्टिस के लिए शाम को जाता था, 6 चक्कर तो स्टेडियम के लगवा देता था कोच हमारा। अच्छा। मतलब 2-3 घंटे पूरा पसीना निकलवा देता था। लेकिन अगर मैं शायद खाने का कुछ मिलता नहीं था वहाँ पे। नहीं, वो खाने के लिए नहीं देते। वो शुरू में आपको सब अपना खुद करना होगा। हाँ, लेकिन जब आप एक अच्छे लेवल पे पहुंच जाते हो तो सब कुछ मिलता है, लेकिन क्रिकेट जितना अभी भी किसी को नहीं मिलता। तो आपने डायलॉग नहीं मारा अक्षय कुमार का, बच्चे की जान लेगा क्या? नहीं, वो ले लेता। वो कहता भाई 10 रुपए है ना, ये ले, मैं वापस करता हूँ तेरे, तू आइयो मत कल से। ठीक है। और वैसे अगर आप पहलवानी की बात कर रहे हो, तो देखो हर जाट ना मन से पहलवान तो है। अच्छा जी। हाँ, बस फर्क इतना, कुछ मैट पे पहलवानी कर रहे हैं, कुछ सड़क पे कर लेते हैं। सही बात है। अच्छा, जाट को जाट बड़े टकराते हैं। कभी कोई ऐसा हुआ आपके साथ इंसिडेंट कि कोई लड़की पसंद आई और पता चला कि भाई ये तो दूर की बहन निकली मेरी? नहीं, ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि मैं सच्ची बताता हूँ, मैं ना बहुत ही अच्छा लड़का रहा हूँ।
मेरी अभी तक भी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। मेरे फोन का पासवर्ड मेरी मम्मी को पता है। तो ये आप मन मार के बोल रहे हो इस वक्त क्या? नहीं, ये मुझे सच तो है। बोल रहे हो। हाँ, मेरा फोन मेरी मम्मी भी यूज करती है। अच्छा। और रही ये जाट को जाट देख के खुश तो होता है, खुशी सी होती है अंदर से। और हम रिश्तेदारी भी बहुत जल्दी निकालते हैं। अच्छा। और जैसा मैंने वीडियो में भी बताया, सबसे पहले मैं ही पूछता, भाई तेरा गोत्र क्या है। हाँ। बहुत फायदा मिलता है मुझे इस चीज का। मेरे कई चालान बच चुके हैं, अच्छा। क्योंकि दिल्ली पुलिस में बहुत जाट भी हैं। अच्छा मैं नेम जी। प्लेट पढ़ लेता हूँ पहले। अच्छा। हाँ, मान लो जैसे मलिक मिल गया, मैंने कहा यार तू तो मेरी बुआ का लड़का है, ऐसे करके। कई कई बार मुझे छोड़ा भी है देख के। देखो मेरे साथ तो नहीं हुआ दूर की रिश्तेदारी, लेकिन मेरा एक दोस्त है, उसे एक लड़की पसंद थी और उसका उसका गोत्र सेम था। अच्छा जी। और हम जाटों में जाते ना, प्यार के लिए कोई नहीं सोचता, वो डायरेक्ट शादी के लिए सोचता है। हाँ। तो मुझे आज भी ध्यान है, मेरठ में एक कॉलेज है जेपी करके, हाँ। वो वहां पढ़ती थी। अच्छा। तो वो हमें सबको साथ ले जाता था बात करने के लिए। अच्छा जी। तो 2 स्कॉर्पियो जाती थी उस लड़की से बात करने। अच्छा। वो फिर हम सब उतर जाते थे, वो दूर खड़ा होकर बात कर रहा होता था हर बार, बस ऐसे ही कर रहा होता था। यही रिएक्शन दिखते थे मुझके। तो बाद में ही कंक्लूजन निकलता था, उसने कहा हमारा कुछ नहीं हो सकता, हम भाई बहन लगते हैं। तो लड़की ने हर बार उस बेचारे को रिजेक्ट ही किया है। अच्छा, जैसे मैंने आपकी वीडियोस देखी है, मुझे तो लगा। बाकी कभी किसी ने आपको बोला कि आप लुक लाइक बसी लगते हो? यार देखो, मैं आपको शुरू से बताता हूँ, थोड़ा लंबा हो जाएगा। हाँ। पहले ना मैं बिल्कुल क्लीन शेव रहता था। अच्छा जी। तो मेरे एक दोस्त ने सजेस्ट किया, यार तू स्टेज पे जाता है, तू ना गंदा लगता है, अच्छा। तू आलू लगता है बिल्कुल। अच्छा। क्योंकि मेरा थोड़ा पेट भी निकला हुआ, गोल सा मुंह। हाँ। और आप मेरे कभी इंस्टा पे फोटो देखोगे ना पुराने वाले, तो इतना मोटा मुंह दिखेगा आपको अलग से। तो तू थोड़ी बियर्ड रख। मैंने अभी 3 4 5 6 महीने मैंने बियर्ड रखी थोड़ी ज़्यादा। और मैं कहीं परफॉर्म करने गया, मैंने आते ही इंस्टा पे वो वाले फोटो डाले, मैंने परफॉर्म किया। तो मेरे कुछ फेलो कॉमिक्स बोलने लगे, मेरे कुछ फेलो कॉमिक्स मुझे बस्सी बोलते हैं, बस्सी भाई को टैग कर देते हैं। अच्छा। हाँ, और मुझे जब भी कहीं परफॉर्म करके आता हूँ तो मुझे डीएम भी आते हैं अच्छा जी। बाद में ऑडियंस के, कि आप तो बिल्कुल बस्सी वाली वाइब देते हो। अच्छा। हाँ, कि आप तो बस्सी वाली वाइब देते हो, मजा आ गया। ये एक यहाँ तक भी होता है कि मैं स्टेज पे खड़ा हूँ तो कहते हैं भाई तुम बस्सी की तरह क्यों खड़े हो। अच्छा। हाँ, तो मुझे लगता है कि उनकी और मेरी हरकतें शायद मिलती होंगी। हम दोनों सेम कल्चर को बिलोंग करते हैं, सेम समझ लो ना कास्ट को बिलोंग करते हैं, और हम हैं भी एक ही एरिया के। तो थोड़ा तो वो बहुत भी तो दूर मिल के सकता कोई है। ना कोई कजन निकल ही गए होंगे। हाँ, रिश्तेदारी निकालनी होगी तो निकल जाएगी। निकाली नहीं है वैसे मैंने। और अभी एक छोटा सा इंसिडेंट बताता हूँ। मेन तो वो है कि वो निकालना चाहते हैं, नहीं रिश्तेदारी। नहीं, वो क्यों निकालेंगे। मैं उनसे एक बार मिला, उन्हें पता भी नहीं होगा मैं उनसे मिला हूँ। अच्छा। हाँ, एक बार मेरी एक ऑडियंस ने उनसे वीडियो कॉल कराई थी। वो उनके कोई जानने वाले होंगे, तो हाय हेलो हुई थी। एक बार अभी उनका मार्च में ताल कटोरा में एक शो था, तो मैं तब गया था, तो तब उनसे मिला था। वहाँ क्यों नहीं क्या पता होगा। और मैं आपको एक सच बात बताऊं, जब मैंने स्टैंड अप शुरू करा उसके 4 या 6 महीने में मुझे बात पता चला बस्सी कौन है। क्योंकि पहले मैं ना तो इतनी स्टैंड अप वीडियोस भी नहीं देखता था। अच्छा जी। हाँ, तो फिर मैंने उन्हें डिस्कवर किया। अभी एक छोटा सा इंसिडेंट बताता हूँ। हम सब दोस्त ना ऋषिकेश गए होते, तो हम वाटरफॉल में नहा रहे थे। तो एक बंदा, मुझे लड़का ऐसे घूरे जा रहा, बैठा रहा, घूरे जा रहा, घूरे जा रहा। मैंने कहा क्या कर दिया। मैं कह रहा भैया आप बस्सी को जानते हो। अच्छा। मैंने कहा नहीं। फिर मेरे साथ दोस्त का भाई था, उसने बताया हाँ जानता है, ये भी स्टैंड अप करता है। कह रहा भैया आप बस्सी लगते हो बिल्कुल। मैंने तो सिखाया था। नहीं नहीं, ऐसा नहीं कह सकते, वो पहले से कर रहे हैं। और मैं बताऊं, बस्सी ना एक वाइब है, बहुत अच्छा करते हैं, मेरे बहुत फेवरेट, टैलेंटेड। मुझे भी बड़े पसंद है। हाँ, अच्छी बात। लेकिन मैं ये नहीं चाहता कि मैं उनका लुक लाइक बन के रह जाऊं। मेरी मैं पहचान बने। हाँ, पहचान बना देता है। और मैं ना उन्हें कॉपी करता हूँ ना। हाँ, ये हो सकता है कि हमारे किस्से कहानी एक जैसे इसलिए हो सकते हैं क्योंकि एक ही एरिया है, सब कुछ एक जैसे ही तो होता है। लेकिन कुछ और भी मैच करता है, जैसे उन्होंने एक रेस्टोरेंट खोला था, मैंने भी खोला था। अच्छा। बहुत सारी चीजें वैसे मैच कर जाती हैं। अच्छा। लेकिन वैसे ऐसा कुछ नहीं है। तो आपके फेवरेट कॉमेडियन कौन है? मेरे एक तो अभिषेक उपमन्यु, अच्छा, और बस्सी भाई। बसी भाई। इंग्लिश में सुनता नहीं हूँ। इंग्लिश हम भी नहीं सुनते, समझ में नहीं आती है, सुनेंगे क्या। हाँ, सेम। सिंपल जोक्स लिखना और एक प्रॉपर स्टैंड अप स्क्रिप्ट लिखना, इनमें मेन डिफरेंस क्या है? देखो, जोक कोई भी सिंपल नहीं होता। हम्म। और आप सिंपल जोक लिख लो तो वो भी आपको स्टैंड अप सेट में काम आता है। जोक कभी सिंपल नहीं होता, मेहनत सब में लगती है। सिंपल से मैं समझ गया आपका मीनिंग क्या होगा, कि आपका मीनिंग होगा जैसा हम यारों दोस्तों में करते हैं ना, जोक्स वगैरह, मतलब कि 2-3 जोक्स लिख दिए, ठीक है, और एक स्क्रिप्ट है कि प्रॉपर आपने एक स्टोरी बनाई और उसमें थोड़े थोड़े पंच लाइन्स वगैरह डाले कि जिससे वो एक अच्छी लगे,
तो इसमें मेन क्या डिफरेंस, मतलब कि जोक्स लिखने थोड़े इजी हैं, स्क्रिप्ट लिखने थोड़े इजी हैं, और किसी को प्रेजेंट करना ज़्यादा इजी है? देखो, स्क्रिप्ट से मैं जो समझ पा रहा हूँ, जो आप हमारे सेट के बारे में बात कर रहे हो या कोई स्टोरी करता है उसके बारे में बात कर रहे हो, तो ये ना लिखना तो सब कुछ मुश्किल है। आप वन लाइनर लिखो वो भी लिखना मुश्किल है, आप स्टोरी लिखो वो भी लिखना मुश्किल है, सब एक पार्ट ही है एक दूसरे के। समझ रहे हो आप? अब पहले ऐसे नहीं होता कि आप पूरी स्टोरी एक बार में लिख दोगे, है ना। अब जैसे जाट वाली मैं बताता हूँ आपको, इसमें जिस दिन मेरे पास पहले दिन ड्राफ्ट क्या था कि पहले दिन थोड़ा सा ही ड्राफ्ट था मेरे पास, 3-4 मिनट का मेरे दिमाग में आया, अच्छा। मैंने जाके परफॉर्म करा, फिर वो धीरे 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 बनाया। अब जो एंड है वो मेरे पास एंड भी नहीं था। अच्छा। ठीक है, जैसे मैंने इस वीडियो में ताऊ जी के बारे में बात की कि मेरे ताऊ जी के पैर नहीं है, वहीं तक था। फिर मैंने सोचा कि इलेक्शन लड़ा देता हूँ, तो ताऊ जी को इलेक्शन लड़ाया। अच्छा। ठीक है, तो धीरे 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 बनता है। एक दिन में आप सोच के जा ही नहीं सकते। हाँ, कई बार ऐसा हो जाता है कि आपके पास एंड पहले से होता है किसी कहानी का। एंड कितना मायने रखता है लास्ट में? कोई जैसे आप परफॉर्म कर रहे हो, आपके स्क्रिप्ट में एंड कितना मायने रखता है? बहुत मायने रखता है। मुझे ना ज्यादातर एंड मिलते ही नहीं है शुरू में। मैं उसी के लिए घूमता रहता हूँ कि कुछ अच्छा क्लोजर मिल जाए, अच्छी क्लोजिंग मिल जाए। क्योंकि जैसे एग्जाम्स में नहीं बताते थे बोर्ड्स में कि ऊपर अच्छा लिख दो, नीचे लिख दो, बीच में बॉडी दो, पार्ट कुछ भी लिख दो, बॉडी पार्ट, बस वो मेन ऊपर का इंट्रो और आपका कंक्लूजन थोड़ा अच्छा होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है हमारे यहाँ से, नहीं बीच में कुछ भी कर दो पर एक क्लोजर तो अच्छा होना चाहिए ना। एक लाफ के साथ उतरो, 6 लाफ के साथ उतरो, और अगर आप किसी कॉल बैक के साथ उतर रहे हो तो और भी अच्छा है। बहुत मायने रखता है। अच्छा, स्टैंड अप परस्यू करने में क्या क्या डिफिकल्टीज आती हैं? स्टैंड अप परस्यू करने में सबसे पहली दिक्कत होगी फाइनेंशियल। इसमें पैसा लगता है। अच्छा। क्योंकि अगर आप मान लो माइक कर रहे हो तो आपको स्पोर्ट्स शुरू में फ्री, वो पेड लेने पड़ते हैं, फ्री वाले नहीं मिलते। अच्छा। हाँ, 2 तरीके के स्पोर्ट होते हैं ओपन माइक में। एक तो ब्रिंगर स्पोर्ट बोलते हैं इसे, उसमें क्या होता है आपको पेड करना होता है। एक ओपन स्पोर्ट होता है, मान लो आपको टाइम हो गया करते करते, तो फिर आपको वेन्यू ना फ्री वाला स्पोर्ट देने लगते हैं। तो आपको ट्रेवल करना होगा एक जगह से दूसरी जगह, उसमें खर्चा उसके लिए पैसे चाहिए, और सबसे ज्यादा है टाइम निकालना होगा। अगर आप वर्किंग हो तो अब 6-7 बजे तक तो ऑफिस में ही हो। तो मेनली दिक्कत तो टाइम की और पैसे की है, बाकी ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। जैसे न्यू कमर्स आते हैं कॉमेडी करने के लिए, तो वो मिस्टेक्स जो एक कॉमेडियन को नहीं करनी चाहिए, एक न्यू कमर को स्पेशली, वो कौन कौन सी मिस्टेक्स होंगे? एक तो किसी से इन्फ्लुएंस नहीं होना है। आपको कोई पसंद है कॉमेडी, तो कि मुझे तो इसी की तरह बनना है, हाँ, तो फिर आपको परस्यू नहीं करना चाहिए अगर आप उसको कॉपी कर रहे हो तो। और दूसरी ये है कि आपको ना ऑडियंस को अपना दोस्त समझ के चलना पड़ेगा। अच्छा। हाँ, मैंने बहुत सारे कॉमिक देखे हैं और कुछ तो मेरे सामने भी हुआ है कि वो ना ईगोइस्टिक बहुत हो जाते हैं स्टेज पे जाने के बाद, है ना। आजकल बहुत कल्चर आ गया है कि ऑडियंस की बेइज्जती कर दो, फिर रूम में सब हंसने लगेंगे, और उसके अलग से भी बनाते हैं क्राउड वर्क जो डालते हैं। हाँ जी। तो देखो क्राउड वर्क में भी बहुत सारे टाइप हो सकते हैं। एक तो ये हो सकता है कि आप किसी की बेइज्जती करे बिना लोगों से इंटरेक्ट कर रहे हो, बात कर रहे हो, तो ये ह्यूमन टेंडेंसी है। 10 लोग बैठे हैं, आप किसी एक की बेइज्जती कर दो तो 9 लोग तो अपने आपस पड़ेंगे। हाँ बिल्कुल, है ना। तो मजा आता है जब दूसरे साथ वाले हंसने लगते हैं, हाँ इसके मजे ले रहा है तो ठीक है। तो ये तो एक पार्ट हो गया क्राउड वर्क का। लेकिन मैं इससे भी एक बुरे वाली की बात कर रहा हूँ, बेइज्जती से भी बुरे वाला, कि जैसे मैंने देखा कि एक बंदा भागा आया कॉमिक, यार ऊपर ना लड़ाई हो गई है ऑडियंस के साथ, जो बंदा परफॉर्म कर रहा है उसकी। हमने ऊपर जाके देखा, तो जब मैंने जाके देखा तो वो ऑडियंस से कह रहा था कि मेरे हाथ में माइक है, तुम कुछ भी मैं कुछ भी बोल सकता हूँ। ऐसा एटीट्यूड नहीं होना चाहिए, तुम्हारे हाथ में माइक है। हाँ, वो ओपन माइक था, वहाँ पे ऑडियंस फ्री में आई थी, कह रहा तुम फ्री में आ जाते हो, देख लो। ये एटीट्यूड नहीं होना चाहिए। फ्री में आया था तो भी उसने टाइम दे रखा है ना। अब तेरे हाथ में माइक है, तूने बोल दिया कि मेरे हाथ में माइक है, मैं कुछ भी बोल सकता हूँ, उसके पैर में भी जूता है। सही बात है, वो भी मार सकता है। उसके तो जूते थे भी बहुत हैवी वाले, वुडलैंड के 6-6.5 फुट का बंदा था, ऑडियंस वाले तो लड़ाई कर रहा था। तो मैंने कहा अगर ये मारेगा ना इसे तो बहुत मारेगा। लेकिन बाद में बंदा, ऑडियंस वाला बंदा समझदार। बहुत इंसिडेंट होते हैं ऐसे, इन्हें अवॉइड करना चाहिए। और एक डीमोटिवेट नहीं होना, क्योंकि अगर सक्सेस थोड़ा लेट मिल सकती है पर मिलेगी तो डिमोटिवेट क्या पता ना भी मिले, ऐसा भी हो सकता है। एक दो ऐसे भी हैं जो 10-12 साल से कर रहे हैं, लेकिन कर रहे हैं, वो परस्यू कर रहे हैं, उनका कुछ ही नहीं हुआ तो बाद में हो जाएगा। हाँ, सही बात। टाइम का कुछ पता नहीं होता कब क्या होना है, तो डीमोटिवेट नहीं होता। कभी ऐसा हुआ कि स्क्रिप्ट बड़ी अच्छी है, बेहतरीन स्क्रिप्ट लिखी है,
लेकिन ऑडियंस का साथ नहीं मिला। ये बहुत बार होता है, अच्छा। शुरुआत में ज़्यादा होता है जब आप ओपन माइक में मटेरियल टेस्ट कर रहे होते हो, हाँ। बहुत बार होता है। और कई कई बार आपका टेस्टेड मटेरियल भी नहीं चलता, डिपेंड करता है ना कि बहुत बार ऑडियंस पे भी डिपेंड करता है हाँ। कि मान लो वो आप एज ग्रुप है ही नहीं उस हाँ। वो वाला जिस एज ग्रुप का आपका मटेरियल आप उसके सामने वो कर दो, तो हमें ऑडियंस भी पहचान के करना चाहिए। और मैं आपको एक छोटा सा इंसिडेंट बताता हूँ कि एक बार हम एक ओपन माइक कर रहे थे नोएडा में कहीं, और उस टाइम मैं मतलब ज़्यादा 1 साल हुआ होगा मुझे करते हुए। अच्छा। लेकिन उसमें लाइनअप में लोग अच्छे लोग भी थे उसमें, जैसे एक भैया थे, उनके तो मिलियंस में व्यूज थे पहली वीडियोस के। अच्छा। हाँ, टिकट सेल भी करते थे उस टाइम पे भी, वो अभी भी अच्छा। करते हैं, अच्छा करते हैं। तो वो भी थे। उस दिन मैं पहले या दूसरे नंबर पे स्पोर्ट करने गया, मैं उतर के आया स्टेज पे से, मैंने कहा बहुत गंदा जा रहा है, बहुत गंदा जा रहा है। तो फिर दूसरे एक भैया गए, वो उतर के आए, उनका भी सेम। फिर वो तीसरे भैया गए, वो फेमस वाले, वो जाके आके कहते हैं कि यार मेरा तो बढ़िया गया। अच्छा। हाँ हाँ, बस लोग खड़े हो रहे थे, तो मैंने कहा भाई स्टैंडिंग ओवेशन मत दो, रहने दो थक जाओगे। तो मतलब वही सरकार मारे थे। उस दिन हम 7-8 लोगों ने परफॉर्म करा, सबका बहुत गंदा गया, पता नहीं ऑडियंस बैठ के कैसे रही। यही जैसे मैंने ओपन माइक किए हैं, तो हमारे साथ भी यही प्रॉब्लम होती थी। इसी प्रॉब्लम को हम लोग भी फेस करते थे कि ऑडियंस के ना मूड पे डिपेंड करता है। कई बार तो वो किसी बेकार से बेकार जोक पे भी हंस पड़ेगी, और कई बार इतना बेहतर कोई जोक यूनिक होगा उस पे भी बस बिल्कुल कुछ है ही नहीं। हो जाता है कभी कभी, तो वही वही तो टेस्ट करना होता है, वही तो देखना होता है कि आपका कैसा चल रहा है, कैसा नहीं चल रहा और है। उससे बेहतर ओपन माइक कुछ नहीं, मतलब ओपन माइक से बेहतर वो कुछ नहीं है। और प्लेटफॉर्म नहीं, अब बना ही नहीं सकते, आप कहाँ से टेस्ट करोगे। अच्छा, अगर आप अपने दोस्त को सुना रहे हो, तो दोस्त के साथ तो आपकी वैसे भी वाइब सेट है ना। आपको किसी ऐसे बंदे को सुनाना होगा जिसने कभी आपको सुना ही नहीं है। ओपन माइक से बढ़िया कोई जगह नहीं है जो टेस्ट करने के लिए। आपने दोस्त की बात की, मैंने ओपन माइक से भी जितना देखा, कॉमेडियंस क्या करते हैं कि अपने किसी न किसी दोस्त को, एक दो को जरूर पकड़ के लेकर आते हैं और वो जबरदस्ती हंसता है। कभी आपने ऐसा किया? हाँ, ब्रिंगर ले जाने होते हैं। पहले ले जाने होते थे, अब तो क्या होता है, अब ना लोग जहाँ भी वेन्यू होता है उसके बाहर से लोगों को बुला लेते हैं। अच्छा। चलते हो कि आ जाओ देख लो, एक घंटे का शो है, आधा घंटे का शो है, फ्री में है, देख लो। तो पहले ब्रिंगर की बहुत प्रॉब्लम होती थी, बहुत ज्यादा। शुरुआत में मैंने क्या करा, मैंने ना एक बाहर से ऐसे पकड़ा और उसका नंबर ले लिया। तो उसको मैं जब भी फोन कर देता था एक बंदे को कि भाई मेरा माइक है, यहाँ जाएगा, वो आ जाता था। तो एक दिन उसने कहा भाई मेरे ना भैया भाभी आएंगे, बुला लो। मैंने कहा बुला ले। उस टाइम क्या होता था कि अगर आप एक ब्रिंगर ले जाओगे तो आपको मान लो 5 मिनट का स्पोर्ट है, तो एक ब्रिंगर तो आपको कंपलसरी चाहिए, तो 5 मिनट का स्पोर्ट है। अगर आप वहां पे उन्होंने रखा था 2 ले जाओगे तो 7 कर देंगे। अच्छा। ऐसा होता था। तो मैंने कहा तो मेरे 4 आ जाएंगे। एक तो बस भैया भाभी हैं, एक उनके साथ और कोई आता। तो भैया भाभी आए और वो साथ में ना बच्चा भी ले आए। अच्छा। तो फिर उन्होंने पूछा ये किसके साथ है, मैंने नहीं बताया किसके साथ। अच्छा। कि मैंने कहा कहीं मेरे 5 मिनट भी ना काट दे। वो बच्चे ने शोर मचा रखा था पूरे माइक में। अच्छा अच्छा। आजकल ना स्टैंड अप कॉमेडी के नाम पे गालियां दी जा रही हैं। गालियां इतनी सारी होती हैं और उसमें इतना छोटा सा कंटेंट होता है। इसके ऊपर आपके क्या थॉट्स हैं? देखो, ये थोड़ा लंबा जवाब होगा, लेकिन इसमें ना पॉइंट ऑफ व्यू बहुत जरूरी है। एक पहला पार्ट मैं आपको बताता हूँ पॉइंट ऑफ व्यू, कि नेसेसरी और फोर्सफुली। एक तो होता है कि जरूरत है कैरेक्टर की या आपके सिचुएशन की। यहीं पे एक क्वेश्चन इसी में ऐड ऑन कर रही हूँ मैं, कि ऑडियंस को हंसाने के लिए गालियों का सहारा लेना जरूरी भी है? नहीं नहीं, बिल्कुल जरूरी नहीं है। मैं आपको वही बता रहा हूँ, धीरे धीरे मैं वहीं पे आऊंगा कि 2 चीज होती है, एक तो जरूरत, एक जबरदस्ती। है ना, जबरदस्ती बेकार है जो आप कह रहे हो, क्योंकि आप गाली दोगे ना लोग हंस देते हैं। गाली दोगे, कुछ गलत बोल दोगे तो लोग हंस देते हैं, वो तो जबरदस्ती हो गया। अगर आप मान लो आपके कैरेक्टर की डिमांड है, समझ लो ये स्टोरी की डिमांड है। मान लीजिए मैं थोड़ा मतलब क्या एग्जांपल दूं आपको, हाँ जैसे गैंग ऑफ वासेपुर है, उसमें मान लो पेट्रोल पंप लूटने गए थे, आई थिंक एक सीन था। तो चाबी किधर है? वो वाला नहीं पता मुझे। वही है वो। अच्छा, मुझे मतलब बहुत दिन हो गए मूवी देखे। तो अगर मान लो उसमें मनोज वाजपेयी एंड गैंग उससे प्यार से बोलेगा भाई ला पैसे दे दे, तो नहीं होगा ना, वो गाली भी देंगे। वहां उनका कैरेक्टर दिखाया कि गुंडे लोग हैं, अच्छे लोग नहीं है, तो वहां तो जरूरत हो गई ऐसी। या मान लो आपका कैरेक्टर ऐसा है, आपकी स्टैंड अप में सेट के अंदर कोई कैरेक्टर आपने सेट किया है, वो ऐसा है कि वो देता है, तो वहां तो जरूरत है। लेकिन जबरदस्ती वाली चीजें बेकार है।
ये मतलब होता क्या है कि लोग ना कुछ लोगों को देख लेते हैं जो डार्क कॉमेडी कर रहे हैं और वो फिर उनसे इन्फ्लुएंस हो जाता है, लेकिन वो अच्छा कर रहे हैं, वो उनका जोनरा है, वो मतलब जबरदस्ती नहीं दे रहे हैं। हाँ मैंने कहीं देखे हैं, मैं नाम तो नहीं लूंगे, पर वो गाली ही देते हैं, मतलब कि गाली से स्टार्ट किया फिर गाली, बीच में कुछ बोला फिर गाली, बीच में कुछ बोला फिर गाली। हाँ मैं आपको बताता हूँ, होता क्या है कि ना आप सुनना बंद कर दो, वो करना बंद कर देंगे। मैं बताता हूँ, ऑडियंस को कुछ चाहिए भी है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ। हमारे यहाँ 2 सिनेमा हॉल थे, एक आई थिंक अनुराग नाम का था, एक अप्सरा का था। अनुराग का पता नहीं नाम क्या था, अनुराग ही था, अप्सरा का तो पता है मुझे। अनुराग में क्या होता था, बी ग्रेड मूवी लगती थी, वो दोनों ही मेरे रास्ते में पढ़ते थे स्कूल में। तो अनुराग में बी ग्रेड मूवी लगती थी, वो हमेशा हाउसफुल होता था, है ना, और नाम भी अजीब अजीब होते थे उनके, तो वो हमेशा हाउसफुल होता था। जनता देख रही है तो हाउसफुल है ना। चलो मैं एक नाम बताता हूँ, दिन में मर्द रात को टाइगर, ऐसे गंदे गंदे नाम, मतलब लेकिन ऑडियंस देख रही है तभी तो हाउसफुल है ना, तभी लोग वो बना भी रहे हैं। और उधर अप्सरा में लगती थी अपनी ये जो अच्छी नॉर्मल मूवी, उसके खाली शोज जाते थे, तो लोग चाहते होता क्या कॉमेडी में है। हाँ उस अब क्या है, जैसे मैं आपको एक एज ग्रुप बताता हूँ, जो कॉलेज स्कूल वाला जो होता है ना, 10वीं 12वीं वाले बच्चे आजकल तो आपस में गाली दे रहे होते हैं, बहुत गंदी गंदी, है ना। एक दिन मैं एक माइक के साथ जूम पे था, तो किसी ने किसी को दल्ला बोल दिया, बताओ, तो मुझे लगा वो मुझे बोल रहा है। हाँ, मैं भी था परफॉर्मर में, वो भी परफॉर्म ही करने आया था, मैंने उसे वहीं पकड़ लिया। अच्छा। कह रहा भैया मैंने आपको नहीं बोला, मैंने तो उसको बोला है। मैंने कहा फिर ठीक है। और एक बार बताओ, अगर आप किसी को दल्ला बोल रहे हो, उसे कितना बुरा लगेगा अगर किसी का बाप प्रॉपर्टी डीलर है तो। और हमारे गोत्र भी होता है, पता है, जाटों में दलाल। अच्छा। वो लोग भी शायद फेस करते होंगे प्रॉब्लम, लेकिन फोर्सफुली नहीं देनी चाहिए, इससे हमें बचाना चाहिए। और मैं खुद कोशिश करता हूँ, जैसे एक दो मेरे सेट हो सकते हैं जरूरत है, लेकिन मैं खुद क्लीन कॉमेडी करता हूँ। और जैसे आपने इंडियंस गॉट टैलेंट देखा था ना, उसमें जब कोई एक्ट आता है ऐसा खतरनाक वाला, तो किरण खेर ऐसे कर लेती है, मेरे सामने कोई वल्गर कर रहा होता है, मेरा भी मुंह बन रहा होता है, और कई बार मैं ऐसा कर लेता हूँ, क्या बोल दिया भाई इसने। अच्छा। और केवल ये नहीं कि मेल कॉमिक्स ही कर रहे हैं, फीमेल भी करती है। हाँ बिल्कुल करती है। हाँ बहुत करती है, मतलब यहाँ पे जेंडर इक्वलिटी है। मैंने इसी वजह से ना कॉमेडियन ही बोला, मैंने इस वजह से कॉमेडियन ही बोला कि कॉमेडियन आजकल कंटेंट थोड़ा दे रहे हैं जो कंटेंट होना चाहिए, पर गालियां ज्यादा दे रहे हैं, गालियों के बीच में छोटा सा कंटेंट दे रहे हैं। एक तो मेरा दोस्त भी है। अच्छा। कभी 4-5 दिन पहले हम माइक में बैठे थे, आया आके कहता, उसने बहुत ही गंदी लाइन बोली, बहुत ही गंदी, कहा कैसा लगा ये जोक। मैंने कहा पहली बात तो जोक नहीं है, ये एक लाइन है, वो भी बहुत गंदे वाली। मतलब माँ बाप को नहीं छोड़ते लोग। हाँ जी, हाँ जी। गंदी गंदी, ठीक है, वो खुश हैं उस बात से, धीरे धीरे उन्हें भी पता चल जाएगा। लेकिन जो लोग नेसेसरी में कर रहे हैं ना, मतलब जहाँ जरूरत है कैरेक्टर की, वहां लोग कर रहे हैं, वो अच्छा भी कर रहे हैं। अब जैसे मैं खुद नहीं देखता ऐसी वीडियोस, लेकिन एक कॉमिक है, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, उनकी भी वीडियो आई थी 15 मिनट। मैंने पहली बार ऐसी कोई वीडियो 15 मिनट देखी होगी स्टैंड अप की, जिसमें मतलब गालियां हैं या कुछ सेक्स रिलेटेड बातें, लेकिन उसके वेल रिटन जोक्स थे। वहां पे एक दो जगह छोड़ के नहीं लगा कि जबरदस्ती डाला गया। अच्छा। अब उसको सिचुएशन वो बतानी थी, तो वो सब चीजें उसको बतानी पड़ी। आपके फ्यूचर प्लान्स क्या है, क्या करना चाहते हो अभी लाइफ में? जीना चाहता हूँ। वो भी खुश हो गए। खुश हो गए। हाँ, सब कुछ सही तो है, मतलब ऐसा कोई प्लान नहीं है। नहीं, लाइक कॉमेडी से रिलेटेड। कॉमेडी से रिलेटेड ये कि ये भी मैं एक वीडियो रिकॉर्ड करा रहा हूँ, अपनी सेकंड वीडियो जल्दी आ जाएगी। अच्छा। डालनी तो मुझे पहले ही थी, लेकिन बीच में मेरा मन नहीं कर रहा था, क्योंकि जब से मैंने वीडियो डाली है, मैं कोई भी नया कंटेंट बना रहा हूँ, मुझे बुरा लगता है, मैं तो साइड हटा देता हूँ, फिर कुछ नया बना टेस्ट कर रहा हूँ। चल सब रहा है, माइक्स में लाउड्स भी आ रहे हैं, सब आ रहे हैं, लेकिन या तो मेरी थोड़ी ग्रोथ हो गई कि मुझे अपना कंटेंट बुरा लगने लग गया, नहीं कि ये खराब हो गया। नहीं, मतलब ये खुद को, ये एक आर्टिस्ट की अच्छी खासियत होती है कि वो पहले खुद को सेटिस्फाई करे अपने खुद के कंटेंट के साथ, कि हाँ मेरे को ये सही लग रहा है तभी मैं उसको डालूंगा। ये एक आर्टिस्ट की अच्छी बात तो मेरे को भी लगती है। यही मेरे साथ हो रहा है, तो इसलिए थोड़ी डिले हो गई वीडियो, लेकिन अब मैं शूट कर रहा हूँ एक वीडियो। मतलब कि आप इसी लाइन में आगे जाना चाहते हो, है ना? हाँ, वैसे तो मेरा साइड में काम है, ये मेरी सेकंड प्रायोरिटी अभी तो, लेकिन मैं इसे एज ए हॉबी करता हूँ। कहीं जाएगी देखेंगे, नहीं जाएगी तो करते रहेंगे।
अभी आप सिंगल हो या अरेंज मैरिज का वेट कर रहे हो? हाँ, मैं सिंगल हूँ और अरेंज मैरिज ही होती है हमारे यहाँ। लव का तो कोई स्कोप है नहीं, आप शादी के बाद लव कर सकते हो। अच्छा, तो हाँ। फैमिली की तरफ से स्कोप नहीं है कि भैया अपने ही कुछ कोई लड़की पसंद ही नहीं करेगी, छोड़ो पड़ा? नहीं, वो तो मैंने आपको पहले भी बताया कि मेरी अभी तक भी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, ना कभी रही। और फैमिली की तरफ से कहते तो हैं फैमिली वाले कि कोई पसंद हो तो बता दो, लेकिन अगर तुम बता दोगे ना पसंद है, हाँ। तो फिर उसमें 4 कमी आ जाएंगी। हाँ। लेकिन अभी मेरा देखो, मैं ना नहीं करना चाहता शादी, अच्छा, ये मेरा खुद का पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है। तो स्टार्टिंग में सारी बोलते हैं, हम भी बोला करते थे पहले। नहीं, मेरी स्टार्टिंग नहीं है, मेरी अगर पहले के टाइम के हिसाब से बात करें तो उस हिसाब से तो मेरी उम्र भी निकल चुकी है। अब मेरा मन ही नहीं है शादी का, क्योंकि मैंने अपने कजन्स को देखा है और लोगों को देखा है, मैंने खुश नहीं देखा किसी को कभी। अच्छा। शादी के बाद एक चीज बहुत होती है कि अगर आपने मम्मी की बात मानी, हाँ। हाँ। तो वाइफ आपको कहेगी कि तू तो मम्मी की मानता, मेरी कुछ नहीं मानता। अच्छा। आपने वाइफ की मान ली हम्म। तो वो मम्मी पापा जोरू को गुलाम बताने लगेंगे। हम्म। तो बीच में पिसना लड़के को ही है, और ये पता है दोनों तरफ से होता है, लड़की की तरफ से भी होता है। लड़की को, मैं देखो सबके लिए नहीं कह रहा, ऑल द 5 फिंगर्स आर नॉट इक्वल, मैं एक वैसे जनरलाइज बात कर रहा हूँ कि लड़की को अपनी भाभी तो चाहिए बहुत बढ़िया, जो पूरे घर का ध्यान रखे, भाइयों को भी अलग ना होने दे, सब प्यार से रहे, है ना। और यहाँ के उसे फैमिली बुरी लगती है। ऐसे ही लड़के की फैमिली के साथ भी है कि सास को अपनी बेटी तो बहुत अच्छी चाहिए, सही लेकिन बहू को बेटी नहीं मानेगी। सही बात है, दोनों तरफ से होता तरफ से है। होता है। लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ, फिर भी 90% सब अच्छा ही है, मुश्किल से 5-10% ही बेकार होगा। लेकिन मैं नहीं करना चाहता, मैं खुश रहना चाहता हूँ। क्या न्यूटन जाट था? पता नहीं, मुझे उसकी कास्ट तो नहीं पता। लेकिन न्यूटन को मैंने जाट बना दिया। उसका एक रीजन ये भी था कि मुझे उसका नाम भी मिल गया था, एक न्यूनतम चौधरी। न्यूनतम चौधरी। हाँ, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, मेरी दादी ने मुझसे सच्ची में बोल रखा था कि पृथ्वीराज चौहान जाट थे। इससे हटके एक लंबी जर्नी रही है, बहुत लंबी। तो जिस दिन मेरे पास पहला ड्राफ्ट था दिमाग में, एक्चुअली मैंने लिखता नहीं हूँ, ये बहुत गंदी आदत है। लिखना बहुत जरूरी है, अगर कोई स्टैंड अप शुरू कर रहा है ना, तो उसे दिन में एक टाइम फिक्स कर लेना। कुछ भी आया तो उसको लिख दो उस वक्त। वो लिख दो, या अपना जैसे हम पढ़ाई करते हैं तो अपना टाइम स्टडीज के लिए टाइम निकालते हैं, ऐसे आधा घंटा 1 घंटा अपना फिक्स कर लो। कुछ ना आए तो भी बैठे रहो, कुछ आए जो मर जाए लिख लो, ये करना बहुत जरूरी है। तो मैंने क्या, मेरे दिमाग में जो ड्राफ्ट था 4-5 मिनट का, मैं गया एक वेन्यू है दिल्ली में, वहाँ मैंने परफॉर्म करा ओपन माइक में, बहुत अच्छा गया, बहुत अच्छा, मतलब पहले करा ही तो बहुत अच्छा गया। तो मैंने देखा कि फ्रंट रो में एक लड़का बैठा है, अच्छा, उसके साथ जो लड़की आई वो भी हंस रही है, सब हंस रहे हैं, वो लड़का नहीं हंसा पूरे सेट में कहीं। अच्छा, तो मैंने उससे पूछा, भाई पैसे नहीं दिए थे? हाँ? नहीं, ओपन माइक था, वो फ्री में वो ऑडियंस आती है। तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा तू जाट तो नहीं है? अच्छा। कह रहा हाँ। तो फिर इसमें मैंने, जब भी मैं परफॉर्म करता तो कोई जाट होता तो मैं उससे पूछता, फीडबैक लेता कि कुछ गलत तो नहीं जा रहा है, क्योंकि सेंटिमेंट्स भी हर्ट नहीं होने चाहिए, है ना, क्योंकि ये लोग मारते भी बहुत है। सेंटिमेंट्स भी हर्ट नहीं होने चाहिए। तो ऐसे इसमें जुड़ता चला गया, बस पहले खाली मैं उसके न्यूटन के यहीं तक बात करता था कि उसका असली नाम था न्यूनतम चौधरी। फिर मैंने उसकी थ्योरी पढ़ी, वो सेब वाली जो मैंने बचपन में पढ़ी थी, कंफर्म करने के लिए पढ़ी कि न्यूटन की थ्योरी है ना। ठीक है। फिर उसकी सेब मारने वाली बात आई। फिर मैंने कहा, कहती वो न्यूनतम कहती ना, जोक में था कि आज स्कूल में क्या पढ़ा है, वो सबकी दादी पूछती है आके कि आज बेटा स्कूल में क्या हुआ, क्या पढ़ा है। तो मैंने बोला ना स्कूल में ग्रेविटी का लॉ पढ़ा है, तो कहती, मैंने कहा न्यूटन का ग्रेविटी लॉ पढ़ा है, तो कहती न्यूटन जाट था, उसका सी नाम था न्यूनतम चौधरी, हमारे बाग में तो माली था, मैंने तो सेब मारा था। अच्छा। हाँ, तो बहुत सारी बातें, और जैसे मतलब ऐसे चलता गया बनता, बहुत सारी चीजें इसमें से निकाल भी दी, लेकिन इसमें सच केवल एक ही बात थी, पृथ्वीराज चौहान, बस, बाकी सब बनाया हुआ है। बल्कि मुझे कमेंट्स भी आए कि हमें तो लगता था जाट लड़ाई करते हैं, तुम्हें देख के हमारी मतलब ओपिनियन चेंज हो गई। मैंने कहा चलो कुछ तो सही हो रहा है। सही बात है। तो इस एपिसोड को हम यहीं पे एंड करते हैं, और अक्षय जी आज आप हमारे पॉडकास्ट के साथ जुड़े, उसके लिए हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। जय श्री कृष्ण। जय कृष्ण, थैंक यू सो मच बुलाने के लिए।